Assalamu alaikum students. How are you all? Hope you are all fine and doing good. You have enjoyed the vacations. Now, after weekend, again we are at our studies. Last day we have started the story where okay, we have reached to the middle of the story and we have read until King Lear had decided to leave the Gondrel and to come to stay with Regan. He had felt that Gondrel had insulted him and he didn't want to live with Gondrel anymore, so he had to come to stay with his younger daughter Regan. And before his arrival, he had sent his new servant Cass with a letter for the Regan in which he had mentioned that he was coming to visit her so that he may make arrangements accordingly, because he was a king and it was his style कि उसके कहीं भी वो जाता तो पहले वो inform करता so that उसके जाने से पहले उसके शायाने शान तरीके से उसका इंतजाम उसके लिए इंतजामात उसको वेलकम करने के किए जा सके. And now when Cass reached Regan's residence, Regan's castle, he saw that already Gondrel had sent her servant over there. The first person, come to the page 76, the first person, second last paragraph, the first person, second last line of second last paragraph, the first person he met when he arrived at Gloucester's castle. पहला शख्स जिससे मिला जिससे कैस मिला वो कौन था? वही सर्वेंट था जिससे उसने किंग के डिनर के टाइम पे उठा के बाहर फेंका था, उस रूम से बाहर फेंका था. और कैस उससे काफी नाखुश था और उसे लगता था कि वो किंग का फेथफुल नहीं है, किंग के लिए जो लॉयल नहीं है, किंग का फेथफुल नहीं. कैस डिड नॉट लाइक दिस सर्वेंट एट ऑल मीन बिल्कुल भी. कैस इस सर्वेंट को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था. ही थॉट ही वाज एन एनिमी टू द किंग. उसका ख्याल था कि वो बादशाह का दुश्मन था, बिकॉज उसने जिस तरीके से उसे किंग को ट्रीट करते देखा उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा. एंड अ कॉवर्ड एज वेल. कॉवर्ड मीन बुज़दिल. कॉवर्ड बुज़दिल. He did everything he could to make the man fight with him. और उसने हर वो चीज की जिससे वो उसको उकसा सकता, इंसाइट कर सकता कि वो उसके साथ फाइटिंग करे. लेकिन वो शख्स, वो उसका गॉनविल का हस्बैंड, वो वाकई चूंकि बुज़दिल था इसलिए वो उससे फाइटिंग पर आमादा ना हुआ. The servant didn't want to fight with him. Servant उससे झगड़ा नहीं करना चाहता था. Did not want to fight, नहीं लड़ना चाहता था with the fierce Cass. Fierce Cass खौफनाक कैस से, क्योंकि वो इस वक्त काफी गुस्से में था. Angry Cass and tried to keep him away from him. और उससे दूर रहने की कोशिश की. Keep away from him, दूर रहना. कीप अवे, दूर रहना, उससे बचने की, उससे दूर हटने की कोशिश की. बट इट वॉज नो यूज. Soon Cass caught the servant and started beating him. लेकिन कैस को जितना गुस्सा था गॉनविल पर और उन सब पर, तो उसने उस पर को बीट करना शुरू कर दिया, उसको मारना शुरू कर दिया. At that moment Regan, Cornwall and Gloucester arrived. और जब वो उसको मार रहा था कैस, तो उस वक्त वहां कौन पहुंचा? रीगन, उसका हस्बैंड कॉर्नवॉल एंड ग्लूसेस्टर. ग्लूसेस्टर जिसको वो विजिट करने के लिए, जिसको मिलने के लिए वो आए थे,
what's going on, what's this, ये क्या है, what's going on, क्या हो रहा है. The Duke of Gloucester cried. अब ग्लूसेस्टर का जो ड्यूक था उसने पूछा, रीगन रिकॉग्नाइज गॉनरिल सर्वेंट. रीगन ने गॉनरिल के सर्वेंट को पहचान लिया. स्ट्रगलिंग अंडरनेथ कैस, कैस के यानी कैस ने उसे नीचे गिराया हुआ था और उसको मार रहा था, तो उसने उसको नीचे गिरे हुए को भी पहचान लिया कि ये तो गॉनरिल का हस्बैंड है. पनिश दैट क्रीचर, पनिश दैट क्रीचर, इसको सजा दो, इस इंसान को पनिश करो. ही इज बीटिंग माई डियर सिस्टर सर्वेंट, ये मेरी प्यारी बहन के सर्वेंट को मार रहा है. She said. Some of her servants tied up Cass as a punishment. और उसके सर्वेंट्स ने फौरन कैस को पकड़ा और उसको बांध दिया. tied up, बांध दिया. But my lady, that is the king's own messenger. अब ग्लूसेस्टर ने क्या कहा आगे से, बट माई लेडी, उसने बड़े रिस्पेक्टफुल वे में कहा कि he is that is the king's own messenger, कि तुम अपनी बहन के सर्वेंट को तो बचा लिया है तुमने, लेकिन तुम किसको पनिश कर रही हो. द पर्सन यू आर पनिशिंग, यू आर टाइंग अप, दैट इज किंग्स मैसेंजर, किंग का मैसेंजर है. एंड द किंग विल नॉट लाइक टू सी हिज ओन मैन ट्रीटेड इन सच अ वे. और किंग ये पसंद नहीं करेगा कि उसके सर्वेंट को इस तरीके से ट्रीट किया जाए. एक्सक्लेम ग्लूसेस्टर, ग्लूसेस्टर ने कहा सरप्राइज्ड, हैरानगी से. आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग टू द किंग, मैं किंग को हर चीज एक्सप्लेन खुद कर दूंगी. अब उसने क्या कहा गॉनरिल ने कि रीगन ने क्या कहा कि मैं खुद किंग को एक्सप्लेन कर दूंगी. माई सिस्टर विल बी वेरी एंग्री, एक्सक्यूज Sir, my sister will be very angry when my sister will like it even less when she hears that this man. और जब मेरी बहन इसको डिसलाइक करेगी, जब उसे पता चलेगा when that this man has beaten her messenger, कि जब उसे पता चलेगा कि इस आदमी ने उसके मैसेंजर को, उसके सर्वेंट को मारा है. फिर रीगन, यानी रीगन के लिए इस वक्त ज्यादा इंपॉर्टेंस किसकी थी, अपनी बहन गॉनरिल की, इंस्टेड ऑफ द किंग. अपने बाप के बजाय, किंग के बजाय, शी वाज गिविंग मोर इंपॉर्टेंस टू द रीगन and she was giving more importance to the Gonrill and wanted to punish king's servant. उसको किंग की नाराजगी की परवाह नहीं थी कि किंग भी नाराज होगा, बट शी wanted to punish king's servant just only to please Gonrill, ताकि Gonrill उससे खुश हो जाए. Her husband was not afraid of the king. और रीगन का हस्बैंड जो था ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल, he was also not afraid of the king. उसे भी बादशाह का कोई खौफ, कोई डर नहीं था. He said that Cass would have to stay tied up until the middle of the following day. और उसके हस्बैंड ने भी कहा, ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल जो था उसका हस्बैंड रीगन का, उसने कहा कि नहीं नहीं, जो भी है ये शख्स, ये कैस है, he would have to stay tied up, वो बंधा रहेगा यहाँ पे until the middle of the day, दोपहर तक वो यहीं पे धूप में बंधा रहेगा, ताकि उसको पता चले उसने गलत काम किया है. Now the next scene, Lear meets Regan. अब क्या हुआ? The first meeting Lear saw when he arrived at Gloucester Castle was his favorite servant, Cass tied up. और पहली चीज, अब उन्होंने बांध दिया और वो अंदर चले गए, they were busy. और जब किंग लियर जो पीछे आ रहा था अपने 50 सोल्जर्स के साथ, जब वो वहां पहुंचा तो पहली चीज जो उसने नोटिस की, what was that? It was the sign of Cass tied up. कैसल के बाहरी गेट पर उन्होंने
कैस को बांधा हुआ था। और and when he entered the castle things went from bad to worse। और उसे देखकर of course naturally उसे गुस्सा आया, और जब वो कैसल के अंदर दाखिल हुआ तो उसे और ज्यादा गुस्सा आया। और things went from bad to worse, जो चीजें पहले बैड थी, अच्छी नहीं थी, they went to worse, वो और ज्यादा बुरी हो गई। बैड की सेकंड डिग्री होती है ना, बैड वर्स वर्स, यानी बद से बदतरीन हो गई, बुरी से और ज्यादा बुरी हो गई। फ्यूरियस एट कैस ट्रीटमेंट, और अब जब वो एंटर हुआ तो वो काफी गुस्से में था कि मेरे खास सर्वेंट के साथ इन्होंने कैसा सलूक किया है, और गुस्से में उसने Furious, very angry at Cass' treatment, he angrily asked to see Regan and Cornwall। उसने फौरन कहा कि मैं अभी रीगन और कॉर्नवॉल से मिलना चाहता हूँ, और उसे क्या जवाब दिया गया? जैसे कॉर्नवॉल की तरफ से आता था वैसा ही रिप्लाई मिला, They are tired after traveling all night, कि वो सारी रात सफर करके थक गए हैं। They can't see you, वो अभी आपको नहीं मिल सकते। इस बात पे किंग लियर को और ज्यादा गुस्सा आया, और उसने इतना शोर मचाया दैट हिज डॉटर एंड हर हस्बैंड फाइनली अपीयर्ड, कि उसका शोर शराबा सुन के, उसका गुस्सा, उसकी चीखों पुकार सुन के उसकी बेटी और उसका हस्बैंड ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल दोनों वहां आ गए। Lear now come to the next page 78। Lear immediately told Regan, अब लियर ने उसे फौरन बताया कि कितनी बुरी तरह गॉनरेल, लियर ने उसे बताया कि गॉनरेल ने उसे कितनी बुरी तरह ट्रीट किया है। ही हैड हार्डली फिनिश स्पीकिंग, और अभी उसने अपनी बात खत्म नहीं की थी, यानी अपना वो शिकायत जो उसे गिले शिकवे थे रीगन को बताना शुरू किए गॉनरेल से, वो अभी वो बता ही रहा था, खत्म भी नहीं हुई थी उसकी बात, बमुश्किल खत्म हुई थी कि रीगन ने उसे नरमी से, सॉफ्टली से उसे कहा, आई एम श्योर यू आर रॉन्ग फादर, कि फादर मुझे यकीन है आप गलती पर हैं। आई कैन नॉट बिलीव दैट गॉनरेल वुड नॉट डू हर ड्यूटी टुवर्ड्स यू, मैं यकीन नहीं कर सकती कि गॉनरेल ने आप अपना फर्ज अदा ना किया हो प्रॉपरली। इफ शी कंप्लेन अबाउट योर नाइट्स, अगर उसने आपके नाइट्स के बारे में, आपके सोल्जर्स के बारे में आपसे शिकायत की है, शी मस्ट हैव अ गुड रीजन फॉर इट, तो उसके लिए यकीनन कोई वजह होगी, जरूर उसकी कोई वजह होगी। सीइंग दैट लियर वाज अबाउट टू प्रोटेस्ट, और ये देखकर लियर प्रोटेस्ट करने वाला था। प्रोटेस्ट मीन एहतजाज, यानी बोलने लगा मजीद, वो उसके खिलाफ कुछ कहता, अपने बारे में कुछ कहता, कुछ एहतजाज करता। शी क्विकली एडेड, उसने, अब रीगन उससे और ज्यादा क्लेवर थी, उसने बादशाह को बोलने का मौका देने के बजाय फिर खुद से बोली, ओ फादर यू आर एन ओल्ड मैन, आप बूढ़े हो चुके हैं, यू आर इन द वेरी लास्ट ईयर्स ऑफ योर लाइफ, आप अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में हैं, आखिरी टाइम्स में हैं। यू शुड लिसन टू पीपल हु अंडरस्टैंड व्हाट इज गुड फॉर यू, आपको उन लोगों की बात सुननी चाहिए, हु अंडरस्टैंड, जो समझते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है, मोर देन यू डू योरसेल्फ, यानी जो आपसे ज्यादा आपके बारे में केयरिंग है, और उन्हें आपसे ज्यादा पता है कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। प्लीज गो बैक टू गॉनरेल, प्लीज गॉनरेल के पास वापस जाएं, टेल हर दैट यू नो, और उसे बताएं now that you have been unfair to her, कि आपने उसके साथ गलत बिहेव किया है। You have been unfair to her, कि आपने उससे मिसबिहेव किया है, आपने गलत बिहेवियर किया, आपको उसकी बात माननी चाहिए। अब ये सुनकर किंग लियर शदीद गुस्से में आ गया। टेल हर आई एम सॉरी, यानी डू यू वांट कि मैं उसे जाकर कहूं कि आई एम सॉरी, Is this what you think I should do? अब किंग लियर एक बादशाह था जो सारी जिंदगी एक बादशाह रहा, एक बहादुर बादशाह, किसी से डरा नहीं, एक इतनी बड़ी सल्तनत का एम्परर रहा। उसने कहा कि अब मैं जाके उससे सॉरी करूं और मैं अपनी गलती मानूं। And before she could stop him, Lear knelt down on the floor. Knelt down, घुटनों के बल झुक जाना।
घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। प्लीज डियर डॉटर, और अब उसने कैसे कहना, गुस्से में उसने ऐसे प्रिटेंड किया, जमीन पे घुटनों के बल बैठ गया और उसने कहा, प्लीज डियर डॉटर, आई नो दैट आई एम वेरी ओल्ड, आई नो दैट आई मेड अ लॉट ऑफ ट्रबल फॉर यू, ऑन माई नीज आई बेग यू टू लेट मी हैव सम फूड एंड क्लॉथ्स एंड समवेयर टू लिव। और उसने, अब गुस्से में वो बोल रहा था ना, तो उसने गुस्से में प्रिटेंड किया कि मैं ऐसे घुटनों के बल बैठ के गॉनरिल से जाके रिक्वेस्ट करूं कि मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारे लिए बड़ी मुश्किल, बड़ी तकलीफ का सबब बना हूं, मैं बूढ़ा हो चुका हूं, तो प्लीज अब तुम मुझे, मेरे पास अब चूंकि कुछ नहीं है, तो तुम मुझे खाना और कपड़े दो और रहने के लिए जगह दे दो, मतलब मैं ऐसे जाके उससे भीख मांगू। रीगन वॉज शॉक्ड, रीगन हैरान रह गई, शॉक मीन वेरी सरप्राइज्ड। She asked her father to stop playing games, और उसने अपने फादर से क्या कहा, उसने रियलाइज नहीं किया कि फादर परेशान है, वरिड है, और उसे उसको आराम से कैसे अटेंड करना चाहिए, बट इंस्टेड शी सेड, You are playing games. Stop playing games with us. कि ये गेम्स खेलना, ये खेल, ये ड्रामेबाजी बंद करो and go back to Gonville, और Gonville के पास वापस चले जाएं। Never, Regan. She has taken away half my nights. और अब उसने क्या रिप्लाई दिया कि कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। She has taken away half my nights. वो मेरे half nights भी उसने खुद से डिसमिस कर दिए हैं। She has looked at me with hateful eyes, और उसने मेरी तरफ hateful eyes, नफरत भरी निगाहों से देखा है। And spoken to me with her sharp tongue, और उसने अपनी तेज जबान से, अपने तेज अल्फाज से मुझे तकलीफ दी है। I hope all of God's anger will fall on her head for being so ungrateful, और मुझे उम्मीद है कि, बल्कि मुझे यकीन है कि खुदा की नाराजगी उस पर नाजिल होगी, खुदा का गजब उस पर नाजिल होगा, क्योंकि उसने मेरे साथ इतना नाशुक्रापन किया है, उसने मुझे नफरत भरी निगाहों से देखा, यानी उसकी आंखों में भी नफरत थी, और उसके जो शार्प अल्फाज थे, शार्प टंग, उसके शार्प अल्फाज, उसके तेज अल्फाज ने भी मुझे जख्म दिए, मुझे बहुत बुरे लगे हैं, और इसके सारे बिहेवियर से जितना मुझे, मैं उससे दुखी हूँ, मुझे उम्मीद है कि heaven will strike her young bones so that she never walks again, कि अल्लाह उसकी हड्डियों पर ऐसी ज़र्ब लगाएगा, ऐसी उसको चोट लगेगी कि वो चलने काबिल भी नहीं रहेगी। शेम सर, शेम, सेड कॉर्नवॉल। अब रीगन के हस्बैंड ने कहा कि आप शर्म करें सर, बिकॉज उसे देख रहा था कि लियर बहुत गुस्से में था, उसने कहा सर शर्म करें। Oh, I hope heaven's lightning will strike her wicked eyes with blinding flames। और लियर का क्या जवाब था कि मैं क्यों शर्म करूं, मुझे उम्मीद है कि ये जो बिजली बाहर चमक रही है, इसकी कड़क उसकी विकेड आइज को जला दे, उसकी आइज को खीरा कर दे, और वो कभी देखने के काबिल ना हो। और सन विल बर्न हर स्किन, और सूरज ऐसा उस पर चमके कि वो उसकी स्किन जल जाए, और ऐसी हवा चले कि वो बीमार हो जाए, यानी वो बहुत गुस्से, इट शोज के किंग लियर शदीद गुस्से में था और इतना दुखी था कि उसने उसको बहुत बद्दुआएं दी। रीगन couldn't believe what she was hearing। रीगन को अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि जो कुछ वो सुन रही थी was all that correct। Will you say the same things about me when you are angry with me? और उसने क्या कहा कि जब आप मुझसे नाराज होंगे फादर, तो क्या आप तब ये सब चीजें मेरे बारे में भी कहेंगे। However, Regan had spoken so sweetly, लेकिन रीगन ने ये बात इतने स्वीटली, इतने मीठे अंदाज में, इतने अच्छे तरीके से की कि लियर को ये यकीन नहीं आया कि वो भी उसके लिए
गॉनड्रिल की तरह ही अनकाइंड है। He said he would never speak badly about her. और उसने कहा नहीं नहीं मैं तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं कहूंगा, बट गॉनड्रिल ने मेरा दिल दुखाया। He was just about to ask her about Cass when some visitor arrived. और अभी वो इन्हीं बातों में उलझे हुए थे, अभी उसने कैस के बारे में नहीं पूछा था कि meanwhile उसके सर्वेंट ने बताया कि बाहर कोई विजिटर आया है, और वो विजिटर कौन था? It was Gonril. One of them was Gonril. Then when Lear saw the two sisters smiled at each other, और जब Gonril अंदर दाखिल हुई और दोनों बहनों ने एक दूसरे की तरफ मुस्कुरा कर देखा, the king Lear, he knew that there was no hope for him. और उसको पता चल गया, उसने जान लिया कि उसके लिए अब कोई बेहतरी की उम्मीद नहीं थी। His daughters had become his enemies. उसकी बेटियां उसकी दुश्मन बन चुकी थी। Dear sister, welcome. अब रीगन ने उसको बड़े अच्छे तरीके से वेलकम किया। Now my lord, you can ask Gonril to forgive you. और उसने कहा कि अब आप किंग लियर से उसने क्या कहा कि आप अब गॉनड्रिल से माफी मांगे and go back to her castle until the end of the month. और गॉनड्रिल के पास जाके वापस रहें और अपना जो मंथ है टिल द एंड ऑफ द मंथ, यानी ये महीना वहां उसके पास एक माह पूरा करके आए। लियर रिफ्यूज्ड येट अगेन, लेकिन लियर ने फिर भी रिफ्यूज किया। He said he would never go to Gonril. और उसने कहा कि वो तो दोबारा गॉनड्रिल के पास जाना तो दूर, बल्कि वो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। He would go and stay with Regan, bringing his 100 knights with him. और उसने कहा कि मैं इसके पास नहीं जाऊंगा बल्कि मैं रीगन के पास ही रहूंगा अपने 100 knights के साथ। Regan began to look angry. She said that she would not allow the king to bring more than 25 knights into her castle. और अब रीगन ने क्या जवाब दिया कि ठीक है, अगर आपने मेरे पास रहना है तो मैं आपको 25 से ज्यादा नाइट्स नहीं आने दूंगी। यानी अभी रीगन गॉनड्रिल के घर से वो 50 नाइट्स उसने निकाल दिए थे, और अब उसने कहा कि जब कि मैं अपने 100 नाइट्स के साथ उसके पास रहूंगा, तो उसने कहा कि नहीं 100 नहीं 25। और इस पे गॉनड्रिल बोली व्हाई डज ही नीड 25 or even 10 or 5? He doesn't need them at all when there are twice that number of servants in the house to look after him. और उसने क्या जब कहा गॉनड्रिल ने कि बादशाह को 25 नाइट्स की भी क्यों जरूरत है, और इवन 10 और 5, यानी जब घर में हम अरे अपने कैसल में इतने ज्यादा लोग हैं, इतने ज्यादा सर्वेंट्स हैं उसको सर्व करने के लिए, तो उन नाइट्स की जरूरत ही नहीं है। I can see that neither of you will look after me unless I come to you without my knights. और अब किंग लियर को सारी बात समझ आ रही थी और उसने कहा ओ आई कैन सी, मैं समझ गया हूँ कि तुम लोग you will neither of you none of you, कि तुम में से कोई भी मुझे लुक आफ्टर करने, मुझे रखने या मेरी देखभाल पर राजी नहीं है अनलेस कि मैं तुम्हारे पास अपने नाइट्स के बगैर आकर रहूं। How wrong I was to believe you loved the most. मैं कितनी गलती पर था कि मैंने ये इस बात पर यकीन कर लिया कि तुम लोग मुझसे बहुत मोहब्बत करती हो, एंड नॉट टू ट्रस्ट कॉर्डेलिया, और कॉर्डेलिया पर यकीन नहीं किया। Lear felt as if he would burst with anger and disappointment. Lear को महसूस हो रहा था, यानी उसे फील हो रहा था, उसे ऐसा लग रहा था कि दुख से, नाराजगी से, गुस्से और मायूसी से, एंगर गुस्सा, डिसअपॉइंटमेंट मायूसी, के गुस्से और मायूसी से उसका दिल फट जाएगा। He shouted, वो चिल्लाया, and cursed मीन बुरा भला कहा, लान तान की, and swore स्वीयर की सेकंड फॉर्म है कसम खाना, और उसने कसम खाई that he would have his revenge, कि वो अपना बदला लेगा। Revenge मीन बदला। But the sisters knew that he couldn't harm them. लेकिन उन बहनों को पता था कि बादशाह उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। He was just a helpless old man. इस वक्त वो खुद एक बेयारो मददगार, एक बेबस बूढ़ा आदमी था।
Outside, the sky grew dark and stormy. और बाहर, अब ये सब लड़ाई झगड़ा तो अंदर हो रहा था और बाहर आसमान पर बादल थे. द स्काई ग्रू डार्क, बादल गहरे होते जा रहे थे. एंड स्टॉर्मी, और तूफानी, यानी तूफानी बारिश होना शुरू हो गई थी बाहर. ईच क्रैश ऑफ थंडर, ईच फ्लैश ऑफ लाइटनिंग इंक्रीज लियर्स एंगर. ईच क्रैश ऑफ थंडर, बादल की हर गरज के साथ. थंडर मीन गरज, बादल की हर गरज के साथ. ईच फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, और बिजली की हर चमक के साथ. लियर का गुस्सा बढ़ता गया. ही फेल्ट, और उसे नाराज हो रहा था. एज इफ द गॉड्स themselves were on his sides, के सारे देवी देवता भी सब उसकी हिमायत में थे, सब उसकी तरह गुस्से में थे, एंग्री थे. He couldn't bear to shelter in the same castle as his daughters, और उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि वो भी गुस्से में कैसे एक ही जगह पे, एक ही छत तले अपनी इन बेटियों के साथ रहे. एंड बी ट्रीटेड लाइक अ फूल एंड अ बैगर, जो उसे एक फूल, एक बेवकूफ और एक बैगर और एक फकीर से ज्यादा इज्जत नहीं देती थी, जो उसे एक भिखारी की तरह ट्रीट करें. इन अ टेरेबल वॉइस ही ऑर्डर्ड हिज हॉर्सेस, उसने खौफनाक, मतलब गुस्से में, जो गुस्से से भरी आवाज में उसने हॉर्सेस को हुक्म दिया. आई वुड रादर स्टे ऑन द मूर्स, कि मैं, मूर्स मीन डार्क फॉरेस्ट, जंगल, कि मैं जंगल में रहूंगा. इवन इन दिस स्टॉर्म, इस तूफान में भी मैं जंगल में रहने को तरजीह दूंगा. rather than staying with such women, कि इन खवातीन के साथ, अपनी इन बेटियों के साथ रहने के बजाय मैं जंगल में रहने पर, जंगल में तूफान में रात गुजारने को तरजीह दूंगा. He cried as he left the room. Gonril and Regan looked angrily at each other. Gonril और रीगन ने एक दूसरे की तरफ नाराजगी से देखा. क्यों नाराजगी से? बिकॉज वो अपने फादर से नाराज थी कि ये गलत डिसीजन ले रहा है. वेल, इफ ही विल नॉट लिसन, ही मस्ट लर्न फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ हिज ओन एक्शंस. दे डिसाइडेड, और उन्होंने क्या डिसाइड किया कि ठीक है, अगर ये हमारी बात नहीं मानते, मतलब अब अपने फादर के बारे में उन्होंने सोचा कि अगर वो हमारी बात नहीं मानता तो अब ही मस्ट लर्न फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ हिज ओन एक्शंस. तो वो अपने अमल का खुद जिम्मेदार है, अपने अमल के नतीजे से वो खुद ही समझेगा कि उसने गलत किया है. एंड दे ऑर्डर्ड द कैसल डोर्स टू बी शट, और उन्होंने गार्ड्स को हुक्म दे दिया कि जब ये बाहर निकल जाए तो दरवाजे बंद कर लें. They left their father out in the storm without any shelter and with only his fool to look after him. और उन्होंने अपने बाप को बाहर तूफान में अकेला छोड़ दिया, अकेला जाने दिया. ओनली विद हिज फूल, जो उसका फूल, जो उसको एंटरटेन करने के लिए उसके साथ होता था, सिर्फ वो उसके साथ था, और उसके पास कोई और शेल्टर नहीं थी. शेल्टर मीन पनागा, यानी बारिश से बचने के लिए बाहर कोई भी इमारत, कोई जगह नहीं थी. Gloucester was very unhappy about this treatment of the king, but he didn't dare to protest. Gloucester, ये जहां पे, जिसके घर पे ये सारा वाकया हो रहा था, वो बड़ा अनहैप्पी था, नाखुश था कि किंग के साथ ये बहनें किस तरह से ट्रीट कर रही हैं. बट ही डिड नॉट डेयर, लेकिन उसमें जुर्रत नहीं थी. बुलाइएगा. लेकिन उसमें जुर्रत नहीं थी. डेयर, जुर्रत. टू प्रोटेस्ट, एहतजाज करने की. लेकिन उसमें एहतजाज करने की जुर्रत नहीं थी, यानी वो इसके खिलाफ नहीं बोल सकता था. रीगन और गॉनरिल और उनके हस्बैंड्स की मौजूदगी में, किसी को भी बुलाएं, रिकॉर्डिंग स्टॉप करनी, उनकी मौजूदगी में वो